पता है इंस्टाग्राम पे एक नया ट्रेंड चल रहा है। बल्कि इंस्टाग्राम पे ही नहीं, पूरे इंटरनेट पे एक ट्रेंड चल रहा है। पता नहीं क्यों सब लोग खुद को सिग्मा मेल और या फिर गीगा चैट समझने लग रहे हैं। अगर तुम्हें सिग्मा मेल या फिर गीगा चैट के बारे में नहीं पता तो उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात कर लेंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके बारे में। आखिर ये क्या चीज़ है? तो देख के पता चल रहा है कि ये एक इमोजी है। लेकिन इस इमोजी का मतलब क्या है? अगर तुम गूगल पे जाओगे और सर्च करोगे सिग्मा मेल इमोजी या फिर गीगा चैट इमोजी तो तुम्हें यही इमोजी देखने मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया है सिग्मा मेल स्लैश गीगा चैट इमोजी, तो तुम्हें यहाँ पे ये इमोजी देखने मिल रहा है। लेकिन इसको लोग सिग्मा मेल या फिर गीगा चैट इमोजी क्यों बोलते हैं? आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है? हमारे पास जबकि इतने सारे इमोजी हैं जिनका कोई ना कोई मतलब है, तो फिर उनको गीगा चैट या फिर सिग्मा मेल इमोजी ना बोल के इसको ही क्यों, ये इमोजी को ही क्यों चुना गया? और एक्चुअली क्या ये इमोजी रियल में एग्जिस्ट करता है? तो आज की वीडियो में हम इसके बारे में जानने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना अगर तुम्हें इस इमोजी के बारे में जानना है तो। ये बात है सन 1722 की, जब एक यूरोपियन एक्सप्लोरर जैकब रोगविन साउथ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में अपनी एक्सप्लोरेशन कर रहे थे। तब उनको दूर एक आइलैंड दिखा जिसको उन्होंने नाम दिया ईस्टर आइलैंड। एंड फिर जब उस आइलैंड पे एक्सप्लोरेशन करने गए तब उनको कुछ अजीब से स्टैचूज दिखे जिसके बारे में उन्होंने यूरोप आके सबको बताया था। बाद में जब लोगों को इसके बारे में पता चला, फिर बहुत सारी रिसर्च वगैरह हुई एंड उससे पता चला कि इस आइलैंड में एक नहीं दो नहीं, ऐसे बहुत सारे अजीबोगरीब स्टैचूज हैं जिनको वहाँ के रहने वाले एक ट्राइब जिनका नाम था रापा नुई उन्होंने बनाया था। एंड इसी से इस आइलैंड का एक और नाम पड़ता है जो कि है रापा नुई। आज के टाइम पे इस आइलैंड में हमें करीब करीब 800 से भी ज़्यादा ऐसे अजीबोगरीब स्टैचूज मिल चुके हैं। और इनमें से कुछ स्टैचूज पूरी तरह से ज़मीन के अंदर थे, दफन हुए थे, एंड कुछ स्टैचूज ज़मीन के ऊपर थे, एंड कुछ स्टैचूज आधे ज़मीन के अंदर और आधे ज़मीन के ऊपर थे। और इन स्टैचूज को नाम दिया गया मोए स्टैचूज। तो इन्हीं स्टैचूज का एग्जाम्पल लेकर ही, या फिर कह लो कि इन्हीं स्टैचूज का रेफरेंस लेकर ही ये सिग्मा मेल या फिर कह लो कि गीगा चैट इमोजीज को बनाया गया था। तो अभी बैक टू द पॉइंट। इनमें से जो सबसे लंबा मोआ स्टैचू था उसका नाम था मोआई पारो, और वो लगभग 33 फीट लंबा था। और जो सबसे छोटा स्टैचू मिला था वो करीब करीब 6 फीट का था। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने सारे स्टैचूज को आखिर बनाया ही क्यों था? तो जितना मुझे पता चला है उससे ये पता चलता है कि रापानुई लोगों ने इन स्टैचूज को अपने पूर्वजों की याद में बनाया था। उनको रिस्पेक्ट दिखाने के लिए और अपने पूर्वजों के याद में उन्होंने स्टैचूज को बनाया था। तो अब बात आती है कि आइलैंड इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्या है इस आइलैंड में? तो सबसे पहले तो ये आइलैंड आज के टाइम पे दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है क्योंकि इस आइलैंड पे बहुत सारे अजीबोगरीब स्टैचूज हैं। एंड उन्हीं स्टैचूज को देखने के लिए हर साल लगभग 100,000 से भी ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, इस आइलैंड को विजिट करते हैं। एंड ये नंबर बढ़ते ही जा रहा है। तो क्या तुम लोग भी सोच रहे हो ईस्टर आइलैंड जाने का एंड उसको विजिट करने का? तो तुम जा तो सकते हो, लेकिन वहाँ पे पहुँच के एक बात का ध्यान जरूर रखना कि वहाँ पे किसी भी स्टैचू को टच मत करना, क्योंकि वहाँ के लॉ के हिसाब से अगर तुम किसी भी स्टैचू को टच करते हो तो तुम्हें 17,000 यूएस डॉलर का जुर्माना लग सकता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये स्टैचूज कुछ हज़ार साल पुराने हैं एंड समय के साथ साथ हार्श वेदर कंडीशंस का सामना करके ये स्टैचूज बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं, बहुत ज़्यादा फ्राजाइल हो गए हैं। इसीलिए अगर तुम इनको बस टच भी करते हो तो इनमें से कुछ टुकड़े गिर जाएंगे या फिर कुछ डस्ट पार्टिकल्स निकलेंगे। एंड इसी के चलते ही तुम्हें किसी भी स्टैचू को टच नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर तुम टच करोगे तो तुम्हें 17,000 यूएस डॉलर का जुर्माना लग जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें नहीं पता तो मेरा एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी है जहाँ पे तुम चाहो तो मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।